नमस्कार दोस्तों, मोदी शाह से कहीं ज़्यादा आजकल विपक्ष के निशाने पर ओम बिरला हैं। और जब से मोदी जी ने बिरला साहब को स्पीकर बनाया है तब से सदन में रोज़ हंगामा ही हंगामा हो रहा है। कभी बिरला साहब विपक्ष के सांसदों को डांट देते हैं तो कभी विपक्ष के सांसदों का माइक बंद करा देते हैं। असाउद्दीन ओवैसी जी एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए बैठिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, अब सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आर पार का टकराव होगा और सदन को स्थगित कर दिया जाता है। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से पूरा विपक्ष ओम बिरला से चिढ़ा हुआ है, क्या आगे चलकर विपक्ष ओम बिरला को सबक सिखाना चाहता है? और जानकार ऐसा भी कह रहे हैं, जिस दिन कोई उलटफेर हुई और लोकसभा सदन के अंदर गिनती मजबूत हुई इंडिया गठबंधन की और जेडीयू जैसी पार्टी एनडीए छोड़कर इंडिया में आ गई और संख्या बल सदन में थोड़ी सी मजबूत हुई, उसी दिन विपक्ष ओम बिरला को कुर्सी से उतार सकती है। और आप लोग विश्वास करिए, मोदी से पहले अविश्वास प्रस्ताव किसी दिन बिरला के खिलाफ आ सकता है, ऐसा जानकार लोग कह रहे हैं। आप जानते हैं ओम बिरला का इतना विरोध क्यों हो रहा है? पूरा विपक्ष या विपक्ष पार्टी का कोई भी सांसद ओम बिरला से खुश नहीं है। विपक्ष का ये कहना है, पिछली बार जब ओम बिरला स्पीकर थे तब उन्होंने विपक्ष के 113 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था और 50 सांसदों को तो एक दिन में ही सस्पेंड कर दिया गया था और बहुत से बिल विधेयक पास करा लिए गए थे। यानी आप कह सकते हैं, सांसदों को सस्पेंड किया, हाउस से बाहर निकाला और बिल पास करा लिया गया। ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, उनका मानना है, और उसके पीछे स्पीकर ओम बिरला को ही जिम्मेदार मानते हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है, ये जो स्पीकर ओम बिरला साहब हैं, जैसे एक साहब थे रमेश बिदोड़ी, उन्होंने खुलकर गाली गलौज की। ऐसी गाली गलौज सदन में किसी ने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई बिदोड़ी पर पिछली बार। ऐसे एक लंबी लिस्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि उनके साथ पक्षपात होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। सदन सत्र लोकसभा का चल रहा है और वहाँ पर आप लोगों को एक नए नए खुलासे देखने को मिलेंगे और जैसे भी कुछ खबरें आती हैं हम आपको देने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।